हेलो दोस्तों, आज CDSL का Q4 रिजल्ट आ गया है। तो Q4 रिजल्ट में क्या आया है अभी हम देखेंगे। उसके साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है और उसके साथ साथ हम रियल टाइम में देखेंगे एग्जैक्ट किस पोजीशन पर है और सेल या बाय या होल्ड भी कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे। तो जल्दी जल्दी हम रिजल्ट के सेक्शन पर जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो ए वाला कॉलम है, ए वाला कॉलम Q4 का है और ए वाला कॉलम है Q3 का कॉलम है। तो क्वार्टर बाई क्वार्टर कंपैरिजन अब हम देखेंगे। तो दोस्तों जो भी वो फिगर देख रहे हैं वो सब लाख में, तो मैं करोड़ को कन्वर्ट करके करूँगा। तो देखिए इनकम की बात किया जाए तो देखिए इनकम में दो आता है, एक होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक होता है अदर इनकम। इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो इसको बोलेंगे टोटल इनकम। टोटल इनकम की बात किया जाए तो वो कंपनी ने इस क्वार्टर में 255 करोड़ का किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 298 करोड़ का किया है। मतलब इस क्वार्टर में भारी गिरावट हुआ है। मतलब कोई भी नहीं बोल रहा था कि इतना, पता था कि मतलब माइनस होगा, लेकिन इतना ज़्यादा लॉस होगा किसी को भी नहीं पता था। तो अगर टोटल एक्सपेंसेस की बात किया जाए, मतलब पूरा अगर खर्चा कितना हुआ है, तो इस क्वार्टर में कंपनी ने खर्चा किया है 129 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में क्या था 130 करोड़ का। मतलब लगभग सेम ही है। अगर टैक्स की बात किया जाए, टोटल टैक्स इस साल में 26 करोड़ दिया है इस क्वार्टर में, लेकिन अगर प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 38 करोड़ का दिया है। ओब्वियसली क्योंकि प्रीवियसली ज़्यादा इनकम किया था इसलिए ज़्यादा टैक्स दिया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखेंगे तो इस क्वार्टर में 100 करोड़ का उसका प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 129 करोड़ का उसका मुनाफा हुआ था। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में बहुत मतलब 29 करोड़ का घाटा हुआ है। अभी अगर देखेंगे ईयर वाइज कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला जो है 2025 का है और ये वाला जो है 2024 का है। तो सालाना अगर देखेंगे ईयर टू ईयर कंपैरिजन अगर देखेंगे तो इस ईयर में 2025 में कंपनी ने 1169 रुपये का करोड़ रुपीज का इनकम किया है, जबकि पिछले साल में 907 करोड़ रुपीज का वो प्रॉफिट किया था। मतलब इस साल बहुत ज़्यादा मुनाफा किया है। मतलब प्रीवियस क्वार्टर से अगर प्रीवियस ईयर से अगर इस ईयर में देखेंगे तो मुनाफा बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन अगर क्वार्टर वाइज देखेंगे तो मुनाफा बहुत लॉस हुआ है। तो वैसे ही अगर टोटल टैक्स में देखेंगे तो टैक्स में देखिए तो 168 करोड़ रुपीज का टैक्स दिया था इस साल, हालांकि प्रीवियस ईयर में 136 करोड़ का दिया है। मतलब टैक्स भी ओब्वियसली अधिक दिया है। तो अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 526 करोड़ का इस साल में हुआ है उसका मुनाफा, जबकि पिछले साल हुआ था 419 रुपये का। मतलब 100 करोड़ के ज़्यादा आपको मुनाफा हुआ है इस साल। तो इसलिए दोस्तों कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है। अभी चलते हैं कि डिविडेंड आपको कितना दिया है। तो अगर डिविडेंड सेक्शन में जाएंगे तो पूरा लिख लेता हूँ। देखिए ये वाला जो है डिविडेंड वाला है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये वाला डिविडेंड कितना दिया है, देखो इंटरिम डिविडेंड आपको दिया है 12.50, मतलब 12.5 रुपये दिया है, जो कि बहुत अच्छी है क्योंकि उसका फेस वैल्यू 10 रुपये का है और 10 रुपये का 12.5 आपको पर शेयर दे रहा है। मतलब आपके पास कितना भी शेयर हो वो आपको 12.5 रुपये आपको डिविडेंड दे रहा है। उसके साथ साथ अगर हर साल दे रहा है, क्योंकि 2024 का देखिएगा 2024 में 19 रुपया पर इक्विटी शेयर दिया था, उसके साथ 3 रुपीज़ का आपको बोनस दिया था। तो मतलब 3/19 मतलब 22 रुपये का टोटल दिया था। और इस साल अगर देखेंगे तो 12.5 रुपये दिया है, जो कि इतना खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। तो अगर अभी चलते हैं कि रियल टाइम में कितना और कहाँ पर है, तो अभी अगर देखेंगे, मैं फिर से स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। दोस्तों देखिए पहले वो था 2000 रुपया। 2000 रुपया कब था, वो जनवरी में था, वो जनवरी में वो 2000 में था, लेकिन तब से वो नीचे की तरफ गया था। मतलब वो 10,000 70 के आसपास ही वो फिर से वो थोड़ा संभाला है, लेकिन नीचे ही जा रहा था क्योंकि सबको पता था कि वहाँ उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और हाँ, सबको पता था कि इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन
बहुत ज़्यादा मतलब लॉस हो गया है, फिर भी कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है क्योंकि ईयर वाइज उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और ये कंपनी वो है जो हर साल आपको कुछ ना कुछ देता है डिविडेंड। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हाँ डिविडेंड ले लो फिर से निकलो, ऐसे ही चलता है। तो अगर देखेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर देखेंगे तो 1370 में वो उसका आपका एक रेजिस्टेंट पॉइंट आ गया है, मतलब इस लाइन को अभी वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो अभी क्या करेंगे, अभी अगर एंट्री करना चाहते हैं तो ये 1370 को आपको याद रखना पड़ेगा। तो मतलब आप एंट्री अगर करेंगे तो 1390 पर आप कर सकते हैं। तो 1390 पर आप एंट्री कर सकते हैं। तो जब 1390 पर जब एंट्री करेंगे आपका टारगेट होगा, डायरेक्ट हो जाएगा 1600। लेकिन आपको याद करके थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि उसका RSI देखिएगा, RSI 60 हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर बाय हो चुका है। हाँ थोड़ा ऊपर जा सकता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जा सकता। ऐसी वो डिविडेंड क्योंकि कंपनी दे दिया है, तो कंपनी का डिविडेंड दे रहा है उसका मतलब है कि जो ऑलरेडी खरीद चुके हैं वही थोड़ा रुकेंगे और जिस दिन वो डिविडेंड दे देंगे वो निकल लेंगे, वो सेल कर देंगे। और क्योंकि वो उसका क्वार्टर वाइज रिजल्ट अच्छा नहीं आया है और सभी लोग क्वार्टर वाइज रिजल्ट ही देखते हैं, तो इसलिए बहुत चांसेस है कि वो नीचे भी आ सकता है। तो अगर नीचे आएगा तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म एंट्री करना चाहते हैं तो जब नीचे आके वो 1072 अगर 1070 पहुंच जाएगा तब आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि इस लाइन पर आप इस कंपनी ने आपको कंसोलिडेट होना आपको दिख जाएगा। तो 1070 पर आपको एंट्री करना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाह रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए चाह रहे हैं तो 1070 में जाएगा तो आपको 1600 तक, और या फिर 1678 पर जाएगा। तो देखिए दोस्तों 1678 पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लाइन है, अगर इसको क्रॉस कर देगा वो डायरेक्ट आ जाएगा आपको 2000। लेकिन इस सब के लिए वो सबसे फर्स्ट होता है वो 1370, वो 1370 को उसको क्रॉस करना पड़ेगा, नहीं तो वो ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर कंपनी का देखिएगा पैटर्न देखिएगा, ये 1370 का देखिए वो 3 बार टच कर मतलब कोशिश कर चुका है। एक बार कोशिश किया, 2 बार ट्राई किया, इस बार ट्राई किया, 4th बार ट्राई किया, लेकिन थोड़ा नीचे फिर से आ गया है, मतलब इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहे लगातार। तो अगर इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहे, वो थोड़ा अगर नीचे आएगा, और नीचे देखिए एक और पॉइंट है 1250, अगर 1250 से नीचे आएगा वो डायरेक्ट आ जाएगा 1070, तभी आपके लिए एंट्री पॉइंट होगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मतलब लेना चाहते हैं। अगर MACD की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर एक रेड सिग्नल हो गया है, मतलब लगातार 5-6 दिन से लोग बेच रहे हैं, क्योंकि सबको पता था कि रिजल्ट नेगेटिव में आने वाला है, लेकिन इतना नेगेटिव आएगा किसी को भी नहीं पता था, मतलब कोई भी ब्रोकर इतना रिजल्ट मतलब नेगेटिव नहीं बोल रहा था। तो इसलिए हो सकता है कि वो थोड़ा अभी नीचे आ जाए। तो 1070 पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो 1070 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो 1070 से मैक्सिमम 6-7 महीने में वो 2000 तक हो जा सकता है। या फिर आप अगर अभी एंट्री लेना चाहते हैं तो 1390 पर आपको देखना पड़ेगा। जब 1390 हो जाएगा तभी आप एंट्री कर सकते हैं। विथ स्टॉप लॉस आपको 1350 देना पड़ेगा स्टॉप लॉस। आपका टारगेट होगा 1600, आपका टारगेट हो जाएगा। उसके बाद अभी एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि उसके बाद ओवर बाय हो जाएगा। वो थोड़ा कंपनी ने यहाँ पर थोड़ी इस सेक्टर थोड़ा नीचे आकर फिर से ऊपर जा सकता है, इसे डायरेक्ट नहीं जाएगा। तो इसलिए 1600 जब पहुँच जाएगा तभी आप मतलब एग्जिट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।